इंतखाबात का दंगल, 21 हलकों में पोलिंग जारी। वोट डालने के लिए मुकर्ररा वक्त में सिर्फ 2 घंटे बाकी। मर्द, खवातीन और बुजुर्ग हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग का शेर धाड़ेगा या फिर सुन्नी इत्तेहाद मैदान मारेगी? नतीजे के वक्त करीब आ गया। चंद घंटों बाद वोटिंग की गिनती शुरू होगी। सियासी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान जोर का जोड़। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, केपी के 2 और सिंध के 1 हलके में इलेक्शन। पंजाब के 12, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई हलके शामिल। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते दूसरे और तीसरे हसार के तौर पर मामूर। पंजाब के 419 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो पीटीआई के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुजुर्ग कारकुन थे, इन पर की है। और ये इस बात की दलील है कि ये अपनी गुंडागर्दी की जो एम्पायर थी या जो जागीर थी, उसकी शिकस्त और रेख देखकर कैसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। ज़िमनी इंतखाबात, सियासी पारा हाई। कई पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े। पीपी चावन नारोवाल में नून लीग का कारकुन जामा हक मुखालिफिन ने झगड़े के दौरान सर पर डंडा मारा। 60 साल मोहम्मद यूसुफ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कातिल कानून से नहीं बचेंगे। जिम्मेदारों को गिरफ्त में लाने का ऐलान। कहा गुंडागर्दी और तकसीम की सियासत नहीं चलने देंगे। जुल्म गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा इनको धांधली के लिए सहूलतकारी मैसर नहीं, ये गुंडागर्दी और कत्लो गारत पर उतर आए हैं। लाहौर के एनए 119 में सियासी कारकुन आमने सामने। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनान में तसादुम। 2 जख्मी, एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर घसीटते रहे। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। 4 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में पीपी 139 के पोलिंग स्टेशन नंबर 56 पर बदनज़मी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पुलिस का तशद्दुद, वोटर्स वोट डाले बिना दौड़ लगा गए। भक्कर में यूसुफ शाह पोलिंग स्टेशन पर हवाई फायरिंग, पोलिंग रोक दी गई। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। हालात संभाल लिए। पीपी 266 सादिकाबाद के मुहिब शाह पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी। वर्कर्स एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था, गाड़ी के शीशे टूट गए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों में पोलिंग पर पुरअमन करार दे दी। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का अमल जारी। डीजी के मुताबिक ताहाल कोई शिकायत कंट्रोल रूम को मौसूल नहीं हुई। शेखुपुरा में पोलिंग स्टेशन पर झगड़े की इत्तला पर कंट्रोल रूम का एक्शन। शेखुपुरा के मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल क्लियर, पोलिंग जारी। कंट्रोल रूम नताइज मुरतब होने तक काम करता रहेगा। ज़िमनी इंतखाब में बड़े नाम आमने सामने। लाहौर में एनए 119 में कड़ा मुकाबला। हल्के में अली परवेज और शहजाद फारूक में सख्त मुकाबला मुतवक्के। पीपी 147 में 11, 149 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपी 32 से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही किस्मत आजमा रहे हैं। पीपी 158 में नून लीग के मोहम्मद नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के मोनिस इलाही आमने सामने। सूबाई असम्बली के हल्के पीपी 164 में 20 उम्मीदवारों में मुकाबला जारी। वोट डालने से कबल तगड़ा नाश्ता जरूरी। नून लीगी वोटर्स के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। वजीराबाद में कारकुनों की देसी मुर्ग से तवासो। हलवा पूरी और लजीज पराठों के दौर चलते रहे। शहरी कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लंच के लिए बिरयानी, कोरमा और दीगर खाने तैयार। नून लीग के वोटर का बाहर निकलना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नून लीग के तमाम उम्मीदवारों की जीत के लिए अज़्म का इजहार किया। कहा चंद रोज में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। मजदूर, किसान, मेहनतकश और खवातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तमाम लीगी उम्मीदवार इंशाअल्लाह वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। जल्द सूबे में लैपटॉप, आईपैड्स की मुतारिफ करवाने का भी ऐलान।
वोटर्स का जोश और जज्बा और उम्मीदवारों के दावे और वादे। एक्सप्रेस न्यूज की रिवायत बरकरार। ज़िमनी इलेक्शन में हर हलके पर नजर, नाजरीन को रखा हर लम्हा बाखबर। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ दी पल पल की खबर। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की मजीद बेहतरी की जानिब गामज़न ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा 3 रोज पर मुश्तमिल होगा। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातों का इम्कान। बॉर्डर सिक्योरिटी, गैस पाइपलाइन और तिजारत पर बातचीत होगी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़ा भी ज़ेरे बहस आ सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होगी। IMF का वफ़द मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। जून जुलाई तक साफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया कुछ ट्रांजैक्शंस आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मजीद कहा कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास तलब करने का फैसला। कल इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भेज दी। माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अरकान असम्बली अपने हलकों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। गवर्नर पंजाब इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तैयारियां जारी। रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। जिनका लीडर यू टर्न लेता रहा उनके दीगर भी यू टर्न ले रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। हमारा निस्बुल काम और सिर्फ काम है। पाकिस्तान से गाजा के लिए 400 टन इमदादी सामान रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए 8वीं किस्त भेजी गई। खैमे, तरपाल, कंबल, अद्वियात और खुराक का सामान शामिल। सामान मिस्र की बंदरगाह पर पाकिस्तानी सफ़ीर वसूल करेंगे। तरसील के लिए मिस्री हिलाल अहमर के हवाले किया जाएगा। इसराइल ने गजा में जंगी जराइम के बदतरीन रिकॉर्ड बना दिए। कई माह से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 34,000 से जायद हो गई। काबिज फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाई, 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। तोलकरम में नूर शम्स कैंप में इसराइली फौजी ने फायरिंग की। 40 घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। 8 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। ऑपरेशन के दौरान 8 सेहूनी फौजी और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 480 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का दिफा, अमरीका ने खजानों का मुंह खोल दिया। इसराइल के लिए 26.38 अरब डॉलर का इमदादी बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 366 और मुखालफत में 58 वोट आए। यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया गया। ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीसरे T20 में आज आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरे मैच में शाहीनों ने एकतरफा मुकाबले के बाद कीवीज को शिकस्त दी। कौमी बॉलर्स ने मेहमान टीम को सिर्फ 91 पे ढेर कर दिया था। हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। मोहम्मद रिजवान T20 में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। दोनों ने 81 रन इनिंग्स में 3000 रन बनाए। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी की तहकीकात। PCB ने आज़ादाना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड में डॉक्टर जावेद इकराम, डॉक्टर दिलावेज और डॉक्टर मबरीज नक्शबंद शामिल। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरी ने एहसानुल्लाह की गलत तशखीस का इल्ज़ाम आयद किया। मेडिकल बोर्ड पेसर के इलाज और बहाली के लिए अपनी तजावीज़ भी देगा।
दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ कौमी वुमेन टीम 223 रन बनाकर आउट। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मुकाबला। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। बिस्मा मारूफ और सिद्रा अमीन की 19 सेंचुरियां। दयाना बेग और नशवा सिंधु ड्रॉप। सदफ शम्स और उम्मेहानी टीम में शामिल। पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को 113 रन से शिकस्त हुई।